नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट नगर मुख्यालय में आज एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद 3 बार के विधायक क्रांतिकारी नेता एवं बालाघाट लोकसभा के बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अपनी धर्मपत्नी बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वार पर जमकर बरसे और कल हुए पीएम मोदी की जनसभा के बारे में कहा कि बालाघाट में मोदी का भाषण स्तरहीन था। पीएम मोदी ने बालाघाट के विकास, किसानों और गरीबों के बारे में कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी आए और रटाया वक्तव्य सुना के चले गए। मोदी के बालाघाट आगमन के दौरान गरीबों की दुकान उजाड़ दी गई, यातायात व्यवस्था प्रभावित की गई, 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बालाघाट में हुई मोदी की सभा में युवा मोदी के जुमले और कोई नया झूठ सुनने आए थे। उन्होंने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीतू पटवारी बीजेपी को नहीं, कंकर मुंजारे को हराने की बात कर रहे हैं। अनुभा मुंजारे कांग्रेस के षड्यंत्र में फंस चुकी हैं। 8वीं पास और तिलक लगाकर नशा करने वालों को विधायक प्रतिनिधि बना रही हैं। लोगों का फोन तक अनुभा मुंजारे नहीं उठा रहे हैं और जनता के बुलाने पर ही नहीं जा रही हैं। मुंजारे ने कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार को भाजपा का एजेंट बताते हुए कहा कि सम्राट सरस्वार जिला पंचायत में अध्यक्ष रहकर दक्षिण बिहार, बिरसा और परसवाड़ा में 15 लाख की पुलियों को 3 लाख में बनवाकर लगभग 50 करोड़ से अधिक की कमीशनखोरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि सम्राट सरस्वार ने बालाघाट के डेंजर रोड में गौरीशंकर बिसेन के साथ मिलकर 15 करोड़ के बाईपास को 2 करोड़ में घटिया निर्माण कर भारी भ्रष्टाचार किया है। इस लोकसभा चुनाव के बाद सम्राट और कांग्रेस के कुछ विधायक पहली फुर्सत में भाजपा में चले जाएंगे। कंकर मुंजारे ने कहा कि सम्राट सरस्वार के साथ कांग्रेस दारू पार्टी के लोग घूम रहे हैं। अभी हाल ही में ग्राम बिडोड़ी में सम्राट सरस्वार दारू पीकर बेहोश होकर गिर पड़े। 2 ग्रामीणों ने उठाकर उसको घर तक पहुंचाया। मुंजारे ने सम्राट सरस्वार के बारे में कहा कि सम्राट दूध पीता बच्चा है, उसे दूध पीना चाहिए, तब उसको अक्ल आएगी, लेकिन वो दारू पीता है, इसलिए किसके बारे में क्या कहना है उसे पता नहीं है। कंकर मुंजारे ने आगे कहा कि हमारा चरित्र और धर्मी लोगों के लिए लड़ना है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है, इसलिए हमने घर छोड़ दिया और झोपड़ी में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं तथा जनता जनार्दन का आशीर्वाद और समर्थन हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। हिना काबरे 2014 में भाजपा में 96,000 मतों से पराजित हुई थी, लेकिन सम्राट सरस्वार तो लाखों वोटों से हारेगा। हो सकता है कि सम्राट की जमानत भी जब्त हो जाए। और क्या कहा मुंजारे ने, आप भी विस्तार से सुनिए। बाकी तो आप लोग कोई आए नहीं झोपड़ी में, दिल्ली से आ रहे हैं, आप आए क्या? नहीं आ पाए आप तो डरने की जरूरत नहीं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा आपको, कुछ कुछ नहीं कर सकता। बोल दिया हूँ कि भाई बालाघाट के पत्रकार लोग आए, तुमको कुछ नहीं करना, समझा दिया मैंने। अब कहो मत। भैया दिक्कतें तो काफ़ी जारी होंगी अभी, क्योंकि रोज़ रात में मौसम ख़राब हो रहा है, रोज़ रात में पानी गिरता, मौसम ख़राब हो जाता है, दिक्कतें तो हो रही होंगी आपको भी वहाँ। दिक्कत मुझे हो रही है, वो सब बात सही है, मगर फिर भी इन दिक्कतों का मैं सामना कर रहा हूँ। मैं घबराने वाला नहीं हूँ, हर परिस्थिति से मैं लड़ता हूँ, ऐसी भी परिस्थिति वो लड़ता हूँ। लड़ना मेरा धर्म है, लड़ना मेरा चरित्र है, मेरा कैरेक्टर है, लड़ूंगा ही। मौसम से भी लड़ रहा हूँ, बात तो ठीक है, पानी गिरता है रोज रात में, बिजली कड़कती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी जान भी जा सकती है। फिर भी हमको कोई बात नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसके सामने वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो उससे भी ताज़ा हो जाते हैं। रात को थोड़ी परेशानी होती है। सम्राट सरस्वार के लिए जी कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ पॉजिटिव में? कहना क्या जाएगा, आपके बच्चे जैसे हैं, काफी समर्थन देता है कांग्रेस पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का। अपनी इज्जत बचा ले, अपनी नाक बचा ले, बीवी बाद में आप देखना बहुत पछताएंगे। सारा उनका भ्रष्टाचार का मैं पूरा भंडाफोड़ करूंगा, सामने लाऊंगा, जितने काम कर रहे हैं सबका मैं छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पे। हिना दीदी तो 96,000 वोटों से हारी थी, आपको क्या लगता है सम्राट सिंह सरस्वार कितने हजार वोटों से हारेंगे? क्या अंदाजा कुछ है ऐसा कुछ? 1000 वोटों से हारेगा, नहीं जमानत जब्त होगी, लाखों से हारेगा, लाखों वोटों से हारेगा। भैया सम्राट सरस्वाल जी ने कल एक और आरोप लगाया आप पे कि आप जो है वो कांग्रेस को हराने के लिए और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो है आप चुनाव लड़ते हैं और भाजपा आपको चुनाव लड़वाती है। वो बच्चा है अभी, उसको दूध पीना चाहिए, शराब पी रहा है, लेकिन और कमजोर बच्चा है वो। उसमें क्या अकल है, कुछ समझदारी है क्या उसमें? अगर दूध भी पीता तो अकल आती, लेकिन दारू पीना अकल कहाँ से आएगी उसको? हम लड़ रहे हैं, जब हम तो लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, कोई एक ही चुनाव लड़ रहे हैं क्या हम? बल्कि हिम्मत लेना चाहिए हमसे जो राजनीति कर रहे हैं। लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको परवाह नहीं है कि कितने बार हम हार गए।
हमको परवाह इस बात की कि जनता की लड़ाई जारी रहना चाहिए, संघर्ष जारी रहना चाहिए हमारा। ये एक आंदोलन है चुनाव। हम क्या बोल रहे हैं आप? मतलब भैया वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वत मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है। दूध पीता बच्चा जैसे शब्दों का प्रयोग वो बोल रहा है ना कैसे बोल के दूध पीता बच्चा नहीं तो क्या मेरे सामने क्या है? मेरे सामने तो उसका बाप भी कुछ नहीं है, उससे भी सीनियर हूँ मैं। मेरे को हाथ जोड़ के आया तो मैं नहीं गया कभी हाथ जोड़ के मेरे को सपोर्ट करोगे। सरस्वत आया था तो सरस्वत और वो तुम्हारा डॉक्टर बैठा हुआ जाके पूछ लेना आप। मेरे सामने क्या है? बड़ा भाई राजनीतिक आदमी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार का कार्यक्रम था, उसमें जितने लोग आए थे सब घोड़ों पे लाए गए थे और करोड़ों रुपए का उसमें खर्च किया गया, व्यय किया गया। अकेले सामियाने जो लगाया था वहाँ जनता को बैठने के लिए, वही 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का था। वो बहुत ईमानदारी की बात करते हैं और शुचिता की बात करते हैं और करोड़ों रुपए करके खर्च करके वो यहाँ पर सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा। वो बोलते कुछ है और कर कुछ रहे हैं। बहुत दर्द उनको होता है कि खाने के लिए कि गरीबों को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, गरीबी की बात करते हैं। ये कल उन्होंने पूरे भाषण में एक बार भी गरीब की बात नहीं किया, एक बार भी किसान का नाम नहीं लिया उनकी सुविधा के लिए, एक बार भी उन्होंने महंगाई पर नहीं बोला, एक शब्द भी उन्होंने बेरोजगारी पर नहीं बोला, एक बार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोला उन्होंने। अपना वो स्तुतिगान करते रहे खुद का स्वयं ही कि मोदी की ये गारंटी है, मोदी की वो गारंटी है, और सारी झूठी बातें करते रहे। उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी कहीं से भी। कि हिंदुस्तान का अमेरिका में कनाडा में डंका बसता है। देखो अमेरिका में तो जाके ये जो है ठीक से बात नहीं कर पाते, इनको अखबार के लोग नोटिस नहीं लेते हैं, अखबार के लोग कोई नोटिस लेते हैं, जा नहीं पड़ते। वहाँ जाके क्या करते हैं, इधर जाके जो हिंदुस्तानी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बुला के वो भीड़ जुटाते हैं। इनका आदमी पहले से चले जाता है 15 दिन पहले से और सारा इंतजाम करता है उनको भीड़ जुटाने का। वो लोग आके चिल्लाते रहते हैं अपना मोदी मोदी बोलकर। तो कोई अमेरिकन लोग नहीं है वो, आपने देखा होगा ना कभी वीडियो में, फोटो में, कोई अमेरिकन लोग हैं कि जो इनकी तारीफ कर रहे हैं। वो हिंदुस्तानी लोग हैं, भारत से जो गए हुए लोग हैं। ये एक झांसेबाजी कर रहे हैं, विकसित कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कल बोला कि मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और एक तरफ बोलते 10 साल में बहुत विकसित हो गया है, बहुत उन्नति कर ली है, बहुत प्रगति कर रही है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है कुल 7.25 करोड़, और 5.5 करोड़ लोग वहाँ पे अभी मुफ्त के अनाज में जी रहे हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं, उनका प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इतनी गरीबी क्यों है, इतनी भुखमरी क्यों है, वो स्वावलंबी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? 10 साल में आप क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दो ना आप। बेरोजगारों के बारे में कोई एक शब्द नहीं किया कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। तो आपने वादा क्या किया था? 14 में बोला, फिर उसके बाद 18-19 में बोला, तो उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया। महंगाई बढ़ती गई दिन पर दिन, गरीबी और बढ़ रही है। हिंदुस्तान के करीब 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल में वो जी रहे हैं। ये सरकार खुद बोलती है, प्रधानमंत्री की। उनको ज़्यादा मतलब नीचे दिखा रहा हूँ, मेरा फायदा उसमें, कोई मेरे को नुकसान नहीं है। भी आपने एक आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में सम्राट सरस्वत ने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बालाघाट के अनूप हजारे के विरुद्ध काम किया, तो क्या ये बात जो है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मालूम नहीं जो उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? सब मालूम है, शीर्ष नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कोई उनके अंदर दम ही नहीं बचा। इसलिए मैंने क्या बोला, हीना कौर जैसे कैंडिडेट को ठीक नहीं दे रहे हैं, सम्राट को टिकट दे रहे हैं। चलो आप बताओ जरा, आप भी वोटर भी, नागरिक भी, पत्रकार के अलावा, सम्राट सिंह में और हीना कौर में कौन उम्मीदवार ठीक था? बताओ मुझे। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, किसको टिकट मिलना चाहिए? ये तो कोई बच्चा ही बता देगा हीना कौर योग्य का। अभी खुद बोल रहा हूँ कौन अच्छा है। मैं क्या वही तो बात बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल, मेरे को ये कैंडिडेट को ठीक लगाओ। किसी बीजेपी से आप मिले चुनाव का परिणाम क्या होगा? हीना कौर उस समय भी 96,000 वोट से हारी सिर्फ,
तो 96,000 वोट में लोकसभा में हारना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। क्यों सेटिंग किया आपने, क्यों मिली भगत किया आपने, कौन मिला हुआ है? और हम नहीं लड़ते तो बोलते कि मिल गया कंकर मुजारे, लड़ रहे हैं तो मिल गया, नहीं लड़ते तो मिल गया। अरे इतने साल से लड़ रहे थे, अब क्यों नहीं लड़ रहे इस बार? तो सेटिंग हो गई, फिर हम पे लगाते आरोप, अब लड़ रहे हैं फिर लगा रहे आरोप। अरे हम तो लड़ ही रहे, कभी कोई बोल सकता है? किसी की हिम्मत है, किसी का औकात है जो हमको बोल सकता है कंकर मुजारे कभी किसी से भी सेटिंग किया, किसी भी पार्टी सेटिंग, किसी से भी? कभी कांग्रेस से सेटिंग नहीं किया कभी हमने, तो बीजेपी से क्या सेटिंग करेंगे हम? लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, और बड़े बड़े नेता को हमने चुनाव में हराया बीजेपी के भी। कंकर मुजारे मर जाएगा, कट जाएगा, जान दे देगा, लेकिन ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता जनता के साथ कि हम मिल जाए किसी तरह मिल के चुनाव लड़े, वोट को काटे हैं, वोट को इधर करें उधर, ये नहीं कर सकते कभी। एक सिद्धांत पर राजनीति कर रहे हैं, वसूल पे कर रहे हैं राजनीति। अभी हम घर भी छोड़ के गए थे एक वसूल पे, सिद्धांत पे। पूरी दुनिया में ये बात चल रही है अभी मीडिया के थ्रू। तो दिल्ली के पत्रकार आ रहे हैं और भोपाल के पत्रकार आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बालाघाट में ये भी एक राजनीति यहाँ हो रही है, घर छोड़ के भी वो राजनीति कर रहे हैं, एक सिद्धांतों पे विचारों चल करके। वो खुश होते हैं, आते हैं, मेरे वो झोपड़ी में आ रहे मिलने के लिए। लोग इसका अभी सब हिसाब किताब चुकाएंगे अभी। गलत लोगों को पता पिला रही, वो एक था उनका जो शाम का पंजवानी, जो चुनाव में हराने की पूरी कोशिश किया, जो गौरीशंकर से मिल के सेटिंग करके, कितने लोग थे? 80% कांग्रेस ने हनुमान मुजारे काम नहीं किया। वो तो जनता ने चुनाव जिता दिया, जनता ने फैसला कर लिया बदलना है, बदलाव करना है। तो कुछ समझ नहीं पा रही अपने आप को, ना समझे में कोई मतलब नहीं है इस बात का। हनुमान मुजारे हमारे साथ में है, यार तो ठीक है, रखो साथ में तुम। हम कब बोल रहे हैं हमारे साथ में? हमारे साथ में तो हमारा भाई है उमाशंकर मुजारे, पूर्व विधायक अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ में। हमारे साथ में उदय सिंह पंचेसर जी है, हमारे साथ में शैलाल पटेल हैं, ये हमारे साथ में है। ये सब हमारे स्टार प्रचारक हैं और बढ़िया सबको अच्छा मतलब पब्लिक में रिस्पॉन्स मिल रहा है। कटनी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 40,000 वोट ले चुके हैं। विसर्जन भगत को भी उन्होंने हरा दिया था। तो आर्थिक कमजोरी के कारण सफल नहीं हो पाए कल्याण कारण। तो ऐसे लोग ये बात कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि सम्राट सिंह के द्वारा ये मालूम आपको कि जिला पंचायत में जब से है तब से कम 50 करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो मिलकर के इनके संरक्षण में हो रहा है। पूरे जिले भर में 15-15 लाख का पुल बना रहे हैं, दक्षिण बलिया में, परसों है, बालाघाट जिले में, सब पूरा घटिया काम हो रहा है। पूरा रेत मिट्टी वाली है तो कहीं कोई लगा रहे हैं, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है। ऐसे 50 करोड़ का काम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अखबारों में भी छपी हुई है रिपोर्ट ये। और अभी आएंगे तो यही करना है उनको, खुद का खाना है, नशा करना है, भ्रष्टाचार करना है। कांग्रेस को वैसे ही फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट ही डमी है तो कांग्रेस को फर्क तो बहुत पड़ रही है वैसे ही। और मैंने कल भी बोला था, अभी पहले ही बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ कि ये चुनाव के बाद सम्राट सिंह जी बीजेपी में चला जाए। अगर उसका दोस्त है, उसका मित्र है, वो चला गया, उसको पहले भेज दिया, मेरी जगह बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद जाना है और कुछ विधायक भी चल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। अभी कितने विधायक भाग रहे हैं, कमलनाथ जैसे नेता के लोकसभा क्षेत्र से लोग भागते जा रहे हैं। महापौर भाग गया, विधायक भाग गया, पूर्व मंत्री भाग गया, कितना भाग रहे हैं वहाँ से। जब भाग रहे तो यहाँ से तो जाना ही है, चुनाव तक का है, बस हो गया। 19 के बाद ही भागना शुरू हो जाएंगे चुनाव, रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करेंगे, 19 के बाद ही भागना शुरू। कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं बचा है। अपने हाथ से कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति ऐसी बना रखी है। आपने अपने एक बयान में कहा कि सम्राट सरस्वार के साथ जो है वो कांग्रेस के नहीं शराब पार्टी के लोग घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब इसको आधार क्या माने, क्या कहें? उनके साथ देखो ना, शांति कितने लोग हैं ज़्यादा करके, जब शराब पीने वाले लोग हैं, अभी शक्ल भगत है तो और लोग हैं, तो और भी लोग हैं, तो वो तो शाम को दारू ही पीना उनको, तो शराब पार्टी इनकी। अभी वो बिटोड़ी गांव में उधर पे शक्ल भगत साथ में घूम रहे थे तो उनको 2 आदमी कंधा पड़ के ले चला रहे थे उनको, जैसे मैं धूप से। आपको मुझे बात बताना चाहिए, कुछ बातें मैं सब बातों में ही बताता हूँ आपको, उसको मेरे को बताना चाहिए ना आपको, खासकर बातें।
तो आप मान इसलिए मैंने बोला ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, शराब पार्टी है, ये चुनाव जो लड़ रही है शराब पार्टी। मतलब सिर्फ पैसा देख के कांग्रेस ने टिकट दे दी, योग्यता ने देखी, सर्वे ने देखी। कांग्रेस में उनके अच्छे कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इसलिए कांग्रेस को लोग समझ जाना चाहिए कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लोग भागना भी शुरू कर दिए। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है यहाँ पर, इसलिए भागना शुरू कर दिया। चलें ये दुनिया भर की बातें करते रहती है कि वो डोली आई तो फिर वो अर्थी भी जाएगी, ये जाए वो रहे, वो तो हर माँ जानती है, हर पिता जानता है। जब उसकी लड़की शादी होकर जाती है तो वो डोली में जाएगी और मरेगी भी, तो वहीं से उसका निकलेगा जनाजा भी। कौन सी नई बात है? नई बात है क्या कोई है? ये गुमराह करना इधर उधर करके अपना, वो नहीं समझ पा रही। जिनने उनको हराने की कोशिश की वो ये काम कर रही है। और अभी उन्होंने अनुभव जा रहे हैं जो मतलब जो बातें कर रही हैं, अभी कैसे लोगों को विधायक प्रतिनिधि बनाया है मालूम आपको? अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो विधायक प्रतिनिधि बनाया है वो 8 ही पास लड़के, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि। कोई मिला नहीं इनको कांग्रेस वालों को। जी कॉलेज में कैसे प्रतिनिधि बनाया है? ना ऐसे लगा लेता है, घर में सब बीजेपी के लोग, वो जा रहा है अपना और नशे कर रहा है, नशे में घूम करके वहाँ पे आना जाना कर रहा है कॉलेज के अंदर। नगर पालिका कैसे लोगों को प्रतिनिधि बनाया है? तो इनके जो कांग्रेस के लोग पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, कैसे ममजारी वहाँ फंसी हुई है। इसलिए मैंने कई बार बोला कि ना शकल है ना अकल है। अकल की भी बात नहीं हो रही और मुझे क्या फर्क पड़ता है ममजारी कांग्रेस में कर रही। मैंने पहले ही बोला है कि आप काम करो जो करना करो, लेकिन घर से यहाँ से एक घर से 2 विचारधारा नहीं चलेगी। आप छोड़ो घर या हम छोड़ देंगे घर, एक विचारधारा चलेगी एक घर से। ममजारी ने जो बोला कि हमको विधानसभा नहीं छोड़े हमने, तो अभी क्यों छोड़ेंगे, ये सब पूरा कांग्रेसियों का षड्यंत्र है। और जो हमारे घर में जो उन्होंने तनाव पैदा किया है राजनीति को लेकर के, वो तनाव कांग्रेस का षड्यंत्र है। उसमें दिग्विजय सिंह शामिल है, उसमें जीतू पटवारी शामिल है और ये लोग जो शामिल है उसमें अनुमा मुंजारे समझ नहीं पा रहे। इसलिए अनुमा मुंजारे जो है वो कोई सोच रही कि बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लेंगे, उनका बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। वो कांग्रेस की चाल राह में चल रही है, तो जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा कर रही है, अपना कोई दिमाग नहीं लगा रही है। अभी चुनाव जीतने के बाद में अभी क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के बालाहाट में? वो मुजर गांव में बुला के लोग थक गए, इतना नारियल बांधा हुआ है वहाँ नहीं जा पा रही है, तो खोंगोड़ में चल गए मेले में, वहाँ नहीं जा रहे। 10-10 20 कौन लोग करते हैं, तमाम मुझे फोन ही नहीं उठा रही है। तो क्या हालत कांग्रेस पार्टी? तो उनके घूमने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कितना भी प्रचार कर ले, लोग सब जानते हैं, समझते हैं पूरा। हम जा रहे थे बोलती कंकड़ मारे मेरे गुरु है, उन्होंने उनको राजनीति में सिखाया है, लाया है। और एक तरफ आप उल्टे काम भी कर रही हो, षड्यंत्र में फंस करते। तो फिर गुरु क्यों बोलती है आप? मैं किसी गुरु नहीं हूँ, मैं किसी का। मेरा नाम बोल बोल के तो वोट लिया पूरा विधानसभा में, आपको मालूम होना चाहिए। कंकर मुंजारे के नाम के बिना तो वोट उन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि कंकर मुंजारे साफ सुथरी की हमने इसकी भर्त्सना की थी और आवाज़ उठाई थी। तो ये सम्राट सिंह और उसके पिता अशोक सिंह सरस्वाल क्या कर रहे थे, और पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, पूरी कांग्रेस पार्टी। और अनुमा मुंजारे भी और वो संजय सिंह के भी, विक्की पटेल भी, जितने भी इनके विधायक हैं, वो लोगों ने एक आवाज़ की थी इस पर। अभी भरवेली में भी जनवरी का बात है ना, जनवरी के महीने का 20 वर्ष किसी ने बोला, आवाज़ उठाया था। तो ये अच्छी बात है कि जंगल राज गुंडा राज चले बाला शहर में, थाने के एकदम पास में तो अपराध किया, पकड़ो उसको, जाके कोर्ट में डालो, जेल में डालेंगे। आप जुलूस निकाले क्यों मारपीट करो उनको, आप क्यों नारे लगा लो आप उनसे, पुलिस हमारी बाप है। तो किसी ने बोला था इन्होंने कुछ किया। ये सम्राट सरकार ने, इनका भी एक आदमी उनसे फंसा हुआ था, अपना मोबाइल बंद कर लिया, माँ आपको भाग गए।
कोई लड़ सकते हैं बात को। किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, आपको बुला के की थी, पत्रकार वार्ता भी किसी ने की थी। एसपी को ज्ञापन तक नहीं दिया किसी भी कांग्रेसी ने, कोई भी विधायक ने। ये सब लोग मिले थे, सब लोग बैठे थे, कोई ज्ञापन भी नहीं दिया। और क्या बोलते हैं ज्ञापन देने से क्या फ़ायदा, ये विधायक लोग बोल रहे थे। अभी हम ताज़ी घटना बता रहे हैं, बाकी चीज़ों पर तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो आवाज़ ही नहीं कर सकते। ये बीजेपी कांग्रेस यहाँ मिली हुई है पूरी तरह से, पूरी तरह मिली हुई है बीजेपी कांग्रेस, कोई अलग नहीं। खास करके इनके जो बड़े नेता लोग सब मिले हैं। टिकट ला लिया जा करके, पैसा देकर टिकट ला लिए, करोड़ों रुपये खर्च कर दिया। हमको टिकट नहीं दी तो कोई बात नहीं, हमको इसका अफसोस ही बिल्कुल नहीं, हम अफसोस है। हम लोगों की आवाज़ चलेगा। लेकिन हीना कौरे जिसका पिता मंत्री रहा है, जिसकी माँ विधायक रही है, खुद 2 बार विधायक रही है, विधानसभा की उपाध्यक्ष रही है, उसको क्यों टिकट दिया? वो क्या सम्राट सिंह से बहुत कमज़ोर है क्या वो? लोगों ने मांग भी की थी कि इनको हटाओ भैया, जीत नहीं सकते हैं, हीना कौर को टिकट दो, मांग की। कभी टिकट नहीं तो कांग्रेस पार्टी फैसला क्या करे? अगर हीना कावरे जी को टिकट मिलती, ऊपर तक के मतलब लोग सेटिंग है बीजेपी से। अगर हीना कावरे जी को टिकट मिलती तो आप उनका साथ देते, चुनाव नहीं लड़ते? हम साथ देने की बात नहीं है, हम अलग पार्टी में, हम साथ देने का सवाल नहीं है। हम क्या करते वो तो अलग बात है, साथ क्यों देते? लेकिन हम जब कोई चर्चा करता, कोई बात होगी, कोई बात ऊपर तक होती, कोई बात तब हम बोलते कोई ये थोड़ी कि हमको टिकट नहीं मिलेगी तो हम साथ दे देंगे, ऐसा सवाल नहीं होता। तो बात करता हीना कौर को हमने इसके बाद पहले साथ दिया है, उनकी माँ को हमने दिया साथ। जिला पंचायत के चुनाव में 2014 के बाद जो चुनाव हुआ था, पूरा क्षेत्र में घूमे थे। अगर इस बार जो अगर बात करते तो फिर उस पर हो सकता है हम कोई विचार करते हैं, तो सोचते क्या करना है। क्योंकि हमको रहना है बीजेपी, हमको बचाना लोकतंत्र, हमको बचाना संविधान। जीतू पटवारी यहाँ के बोल रहा है कि कंकर मुंजारे को हराओ, हम बोलते हैं बीजेपी को हराओ, वो बोलते हैं कंकर मुंजारे को हराओ। काट है ना साफ साफ। चुनाव जीतेंगे हम तो बालाघाट के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे हम। फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई हम ये नहीं बोलने वाले हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, हमारा ये नहीं हुआ, फंड नहीं मिलता है, जैसे लोग बोलते हैं वो नहीं। जैसे कोई मतदाता जो वो समझता नहीं, उनको जैसे कोई पहली क्लास में आया उसको कोई याद करा रहा है, अब की बार क्या है? ये प्रधानमंत्री का स्तर है? ये कोई भाषण में कोई स्तर ही नहीं था उनका। जय महाकाल, जय महाकाली पाठ, मतलब आपका जो है उन्होंने पूरा धार्मिक बातें करके, वो भी धार्मिक बातें भी अच्छे से नहीं की, वो भी गुमराह करने का और अपना वोट लेने का उन्होंने षड्यंत्र किया था। यहाँ कुछ भी नहीं किया, जनता को परेशानी हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, दुर्घटनाएं हो गई, लोगों की दुकानें उजाड़ दी गई, उनको यहाँ पे कार्यक्रम कराने के लिए पुलिस व्यवस्था लग गई। ये लोग घायल हो गए, एक्सीडेंट हो गया उनका जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार के बारे में हम सिर्फ एक ही बार बोल पाए। उनका संघर्ष बताए कि उम्मीदवार क्या संघर्ष क्यों है, क्या लड़ाई है उनकी, क्या उनका अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी इनको नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बोलती कि योग्य नहीं है, अब लोकसभा के लिए योग्य बना दिए उनको, और रोते रही, चिल्लाते रही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग बहुत गरीब हैं, 5 किलो अनाज मिला सिर्फ खाने के लिए, वो भी, और लाइन लगाते हैं उससे दिन भर, तब वो मिल पाता है। यहाँ कुछ करने नहीं आया, और डर के मारे, घबराहट के मारे यहाँ पर आए थे कि यहाँ पे डर उनको हो गया कि यहाँ का उम्मीदवार उनका हार रहा है, तो उनको बचाओ। ये कोई बालाघाट की कोई बात की कि उन्होंने कि भाई कटंगी से सिवनी के लिए बरघाट होकर कोई रेल लाइन है जिसका सर्वे हो चुका है, काफ़ी काम उसका हो चुका है पहले ही, उसकी नहीं बोली कि हम रेल लाइन बना देंगे। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम जो है ये जबलपुर से जो गोंदिया और वो नागपुर जाती ट्रेन, उनमें हम जो है नई ट्रेन चलवाएंगे, फेरे बढ़वा देंगे। ना रोजगार की बात की, ना विकास की बात। बालाघाट में कोई विकास की बात की, क्योंकि बालाघाट में कोई उद्योग लेके आएंगे हम, यहाँ की बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ के लोगों को काम देंगे। मलाजखंड में जो हो रहा है मनमानी, वहाँ पैरा मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही मलाजखंड में, जिनकी ज़मीनें गई है कम से कम 50 साल से, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कि नियम में है।
उनको कोई नौकरी में अगर उनके परिवार के लोगों की किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बदले में नौकरी दी जाती, उसको बंद कर दी है। और मध्य प्रदेश के कम से कम 1000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालत इसमें बद से बदतर है। इसलिए हम जनता से बोलना चाहते हैं, मतदाताओं से बोलना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने देख लिया प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या आपके लिए कुछ किया है, क्या आपके लिए कुछ बोला है। नई घिसी पिटी बातें कर रहा है कि अभी ये ट्रेलर है, तो लोग समझ के टेलर बोला तो समझ के दर्जी है, कपड़े सीने वाला। तो उनको भाषा पे भी उनका कमांड नहीं है और इसलिए वो बोल रहे हैं, एक दूसरे लड़ रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि टेलर है, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे यहाँ जो लोग आए हुए लोग हैं वो समझते हैं कि टेलर का मतलब क्या होता है। वो गांव के आदिवासी है, गरीब लोग हैं, दूर से लाए गए हैं ढो ढो करके। उनकी तो कोई बात ही नहीं की, कुछ चर्चा नहीं की उनकी। वो तो बेचारे फंस गए। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि उसमें से हम इसलिए भी आए थे कि मोदी अब की बार कौन सा झूठ बोलता है, इसलिए भी आए थे। लोगों ने कहा ये मेरी बात नहीं है, मेरे पास मैंने जो सुना है, मेरे साथियों ने सुना है कि मोदी अब की बार कौन सा झूठ बोलता है, इसके लिए हम आए थे सुनने के लिए। इस बार झूठ कौन सा बोल रहे हैं। जनता बहुत जागृत हो गई है। वो बोल रहे हैं अब की बार। अरे क्या